हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का सबसे शानदार टॉपिक स्क्वायर, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 से 1000 तक के नंबर्स जो भी है उनका स्क्वायर निकालना विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन। तो साथ साथ जुड़े रहिए और जो भी बता रहा हूँ उस शॉर्ट से को आप सीखते रहिए। अब मैं बताऊंगा जो भी अपने पास 1 से 1000 तक के जो भी स्क्वायर्स हैं वो RMS, RIMC या नवोदय विद्यालय और क्लास 5th to 10th यहाँ तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई भी बच्चा अगर कैलकुलेशन करता है तो उसके अंदर 1 से 1000 तक के स्क्वायर बहुत बार आते हैं और उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम नॉर्मल क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं टाइम की बचत के लिए आप इस ट्रिक को सीख गए तो आप मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम जितना टाइम हो सकता है उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 से लगाकर 30 तक, मिनिमम 1 to 30 यहां तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर तो आप नॉर्मली याद होने चाहिए। उसके बाद जो भी स्क्वायर्स है उनकी हम ट्रिक से याद करेंगे कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो बात करें सबसे पहले 1 से 30 तक के जो भी स्क्वायर है वो 1 का स्क्वायर होता है अपने पास, कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 का स्क्वायर होता है अपने पास 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है अपने पास 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी प्रकार आगे चले हम तो 11 का स्क्वायर होता है अपने पास 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसके आगे बात करें तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है अपने पास कौन सा 400। अब इसके आगे 21 से 30 तक के स्क्वायर की बात करें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है अपने पास 529, 24 का स्क्वायर होता है अपने पास 576, इसी प्रकार 25 का स्क्वायर होता है 625। अब आगे बात करें 26 का स्क्वायर होता है अपने पास 676, 27 का स्क्वायर होता है अपने पास 729, 28 का स्क्वायर होता है अपने पास 784 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब लास्ट बात करें 30 का स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर होता है अपने पास 900। अब इसके आगे भी याद कर सकते हैं, ऐसा है कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, लेकिन अपने याद नहीं करने वो। अब 30 तक स्क्वायर याद हो गए तो उसके बाद के स्क्वायर है वो हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो चलो ट्रिक की शुरुआत करें। तो फर्स्ट ट्रिक होती है अपने पास शॉर्ट ट्रिक 1। अब शॉर्ट ट्रिक 1 में क्या है, ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर जिसके एंड में यानी यूनिट डिजिट में 5 आए, यानी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 आए। मैं बात करूं सबसे पहले 25 की, यूनिट डिजिट में क्या है 5 आए, जैसे यूनिट डिजिट में क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 25 होता है। अब 5 के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब 2 में सॉरी काउंटिंग के अंदर 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 जा कितना होता है 6, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब आगे बात करूं, ऐसे ही एक नंबर ले लिया मैंने जैसे 45, 45 का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब काउंटिंग के अंदर 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025। अब ऐसे ही और नंबर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे एक और नंबर ले लिया मैंने जैसे 85, कितना ले लिया 85। अब 85 का स्क्वायर निकाल लो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 25। अब 8 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 9, 8 9 जा 72। अब 85 का स्क्वायर कितना हो गया 7225। अब इसी ट्रिक के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, वो आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे पहला नंबर है मेरे पास जैसे 75, 75 का स्क्वायर, सेकेंड रहेगा अपने पास 102 का स्क्वायर,
थर्ड रहेगा अपने पास 135 का स्क्वायर, फोर्थ रहता है अपने पास 65 का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है वो आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो भी अपने पास ट्रिक्स है वो अलग अलग है। जैसे सेकेंड ट्रिक की बात करूं मैं, ट्रिक सेकेंड है अपने पास, उसके अंदर मैं क्या बता रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक, या फिर ऐसे बता सकता हूं 11 से लेकर 100 तक के जो भी स्क्वायर है, 11 टू 99, यानी 2 डिजिट वाले जो भी नंबर्स है, 2 डिजिट जो भी नंबर है अपने पास, उनका स्क्वायर करना सिखा रहा हूं। अब उनके लिए क्या होना चाहिए अपने पास, पहले कम से कम अपने पास 10 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए। अब 10 तक के स्क्वायर बेसिक से है, याद रहेंगे आप सबको, मुझे पता है आपको याद होंगे। लेकिन अब बात करें, जैसे एक मैं नंबर ले लिया 38, 38 का स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डिजिट दे रखे अपने पास 3, 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 8, और स्क्वायर के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा अपने पास 3 8 जा 24, 24 इंटू 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब सुनना, इसका करना क्या हमें, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 के साथ हमें 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए इसके साथ क्या लगा देंगे, आगे 0 लगा देंगे। अब अपने पास 0964 आया है 3 और 8 का स्क्वायर करने के बाद। अब क्या करना, जो हमने मल्टीप्लाई किया नंबर 4 और 8 आया, 48 आया है, इसको ऐड करेंगे जो आंसर आया 3 और 8 के स्क्वायर के बाद। लेकिन क्या करेंगे, इसको एक डिजिट छोड़कर ऐड करेंगे, इन 4 को छोड़ देंगे और बाकी वाला जो भी नंबर उसके अंदर क्या कर देंगे 48 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 8 और 6 14 का 1 और ये हो गया 14, यानी कितना आ गया अपने पास 144। 38 का स्क्वायर करते हैं तो 38 का स्क्वायर कितना आता है 1444। ठीक है बच्चों, ऐसा एक और नंबर ले लेते हैं जिसको आपको पता चल जाएगा ट्रिक क्या है। जैसे मैं नंबर ले लूं एक 87, 2 डिजिट का नंबर है ये भी 87, तो 87 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया क्या करते हैं, जो भी डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 112। अब जो भी डिजिट थे उनका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब मैंने बताया था लास्ट डिजिट इन यूनिट डिजिट होता है, उसको छोड़कर आगे वाले में जो मल्टीप्लाई आया था वो ऐड करेंगे, 1 1 2 इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या आएगा भाई 9 6 5 7, यानी 87 का स्क्वायर अपने पास क्या आ गया 756। ठीक है बच्चों, कुछ भी ऐसा डाउट हो जो आपको लगे कि हाँ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या फिर आप ऑफलाइन एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर में आकर मुझसे मिल सकते हैं और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो आपको प्रैक्टिस में करने हैं। मेरे पास नंबर है 78, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 99, थर्ड ले लिया मैंने 63, और मैंने एक क्वेश्चन बताया था 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर से, जो मैंने ट्रिक बताई है स्क्वायर की उससे। एक और ले लेंगे कौन सा 81, इनको आप सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से। ठीक है बच्चों, कोई भी ट्रिक ऐसी लगेगा आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट ट्रिक है अपने पास, ट्रिक नंबर थर्ड है अपने पास। उसके अंदर क्या करेंगे, 100 से अबव, 100 से ऊपर और 999 तक के, यानी 3 डिजिट के नंबर है जो भी अपने पास 3 डिजिट वैल्यू है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करें। तो इसके लिए बहुत शानदार सिंपल सी ट्रिक है, तो एक बार आप समझ में, मैंने क्या बोल रहा हूँ उसको एक बार समझ लेना जरूर। एक बार समझ में आ गई ट्रिक तो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। और ये जो क्वेश्चंस है RMS, RIMC नवोदय विद्यालय और क्लास 5 to 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते रहना इसको। चलो अब मैं एक बात करूं, सबसे पहले मेरे पास एक नंबर है 102,
क्या नंबर है 102। अब ये 3 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सुनना। अब इस नंबर को 3 डिजिट नंबर जो भी है उसको जीरो के करीब करना है। जीरो के करीब मतलब इसको अगर मैं -2 करूं तो कितना बन जाएगा 100। मैं लिख दूं 100 -2 और एक बन जाएगा 100 + 2। इस टाइप में करना हमें। एक बार तो क्या करना -2 करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे 102 -2 और 102 + 2। ठीक है। अब मैंने क्या किया 102 -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 102 + 2 करेंगे तो क्या होगा, उस टाइप से करेंगे। अब जो हमने नंबर लिया था वो क्या था 2 × 2 देन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना वो लिखते। अब 102 -2 करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 104, इसका कितना बन जाएगा 4। ठीक है। अब मैंने बताया था इसके साथ क्या लगाते हैं भाई, जीरो साथ में लगाएंगे। सुनो, अब अपने पास जो भी वैल्यू है, जो भी जीरो बने हैं उस जीरो को हटाना है। उस जीरो को क्या करना है, हटाना है। जीरो को क्या करना है, हटाना है। जीरो हटाएंगे, जीरो हटाएंगे तो पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, सीधी की सीधी। जितने जीरो हटे उतनी वैल्यू पीछे क्या लग जाएगी, साथ में लग जाएगी। जैसे अगर मैं इसको लिखना होता तो 10404 ऐसे लिखता मैं इसको। ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या होती है, ऐड हो जाती। यहाँ क्या बचता 1, 1 को मल्टीप्लाई करते 104 से 104 आता, और ये वाली वैल्यू इसके साथ कितने क्या हो गई, ऐड हो गई। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे एक नंबर ले लूं मैं 325 ले लिया। थ्री टू वन ले लिया जैसे। अब अपने पास नंबर क्या है 321, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहले -21 और प्लस का 21। सबसे पहले जो 21 लिया इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 441। ठीक है। अब कितना बना अपने पास, माइनस करेंगे इसमें से 21 तो कितना आएगा 300, प्लस का 21 करेंगे कितना बनेगा 342। अब सुनता रहना बात। अब मैंने बोला था अभी ये जो जीरो है इन जीरो को हटाएंगे तो पीछे वाली दो वैल्यू सेम टू सेम क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख ली जाएगी। लेकिन जो वैल्यू बच गई है 4 वो इसके साथ जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब दो जीरो हटाए हैं, जितने जीरो हटाए हैं वो क्या हो जाएंगे, सीधी सीधी वैल्यू लिख ली जाएगी सीधे आंसर में। लेकिन जो अब जो बच गया नंबर यहाँ पर 4, वो आंसर जो आगे वाला मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड। अब हमारे पास बचा क्या है 3 × 342, यहाँ पर कितना बचेगा 441। एक बार मैंने पूरा लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा भाई 900 और 126 कितना आ गया 1026। कितना आ गया भाई 1026। अब क्या बचा 441। मैंने बताया भाई ये वाला 41 है वो तो सीधा सा आंसर में लिख दूंगा। अब ये 4 है वो इसके अंदर ऐड होगा, ऐड करने पर कितना हो जाएगा भाई 1030। कितना हो जाएगा 103041। यानी अपने पास नंबर है 321, इसका स्क्वायर करें तो कितना होगा 103041। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो एक आध क्वेश्चन और कर ही लेते हैं इसके। जैसे मैं एक नंबर ले लिया 987, इसका स्क्वायर करना हो, मैं क्या करना है 987 का स्क्वायर करना है। तो क्या करूंगा भाई इसके लिए मैं, अब ये किसके नजदीक आ रहा है 1000 के नजदीक आ रहा है, तो +13 और -13 ऐसे कर सकता हूं मैं। अब इसका 13 है पहले तो 13 का स्क्वायर 169। अब ऐड करूंगा 13 तो हो जाएगा अपने पास 1000, और माइनस करूंगा 13 तो कितना हो जाएगा भाई 974। ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने अभी बताया था कि भाई अगर मैं जीरो हटाऊं, जितने जीरो हटाऊं इतनी वैल्यू क्या आ जाती है, सीधे पीछे लिख ली जाएगी। 3 जीरो हटाए तो 3 का जाएगी यहाँ पर सीधी वैल्यू। ठीक है। अब पीछे क्या बचा 1, 1 × 974 करेंगे तो कितना आएगा 974169। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे एक नंबर दूं मैं आपको 427, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में है आपके। सेकेंड है 123, थर्ड है अपने पास 276, फोर्थ रहेगा आपके लिए 996, 996, और एक ले लेंगे आप 520, 582। ये नंबर है, इन नंबर की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा भी हाँ सिंपल है अपने लिए स्क्वायर करना। अब मैंने बोला था भाई आपको 1000 तक के स्क्वायर करूंगा। अब 9 तक हो गए, 1 से लेकर 9 तक हो गए। अब लास्ट बचा अपने पास किसका? 1000 का स्क्वायर। अब मैंने बता रखा है भाई 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और पीछे जितने भी जीरो हो स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है? जीरो डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कितने जीरो है? 3 है, तो स्क्वायर करने पर कितने हो जाएंगे जीरो? यहाँ पर 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं भाई? 6। यानी 1000 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 10 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 लाख हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज के जो सेशन में है आपको मजा आया है नहीं आया? जो ट्रिक्स बताइए वो समझ में आई है नहीं आई है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो आप एक्सलेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पे आकर मिल सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो उस पर आप फोन या मैसेज करके आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।